मेरे सिवा किसी और की हो सकती हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों की। काश कोई मिल जाए ऐसा जो जख्मों को राहत लिख दे, मुझ में हिज्र जगाने वाले फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। शादी का खर्चा भी मैं करूंगा, सादगी से सब कुछ मेरे जिम्मे। लो है तो फिर इसमें ऐसी क्या बात है, कल का करता आज कर ले मेरी तरफ। हाला वो लड़की ना जरा सहमी हुई है, थोड़ी डरी हुई है, वो किसी पे एतबार नहीं कर रही। तो कभी कभार मैं भी आ जाया करूंगा मिलने। मैं 10 मिनट में आऊंगा। अगर तू तैयार ना हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। ये जो जानवर है ना बाहर, ये तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझी? आप रो क्यों रही हैं? घर वालों की याद आ रही है? मैं ना आपको इतना प्यार दूंगा, आप सबको भूल जाओगी, सिर्फ मैं याद रहूंगा आपको। वादा। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। इसीलिए हमने बाबू की शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करके हमें कुछ नहीं मिलता। इस शादी के बारे में मोहल्ले वालों को कुछ नहीं मालूम। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बात बाहर नहीं जाएगी और ना ही हमारा मोहल्ले वालों से कोई मेल जोल है। देखो, रोने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि अब ये सोचो कि आने वाली जिंदगी को किस तरह बेहतर बना सकती हो, उसी में तुम्हारा फायदा है। चलो जिद मत करो, उठ जाओ। अच्छा, दुल्हन बेगम को लेने आई हो? हाँ, लेने आई हूँ। और तुम भी चलो बाहर, नाश्ता नहीं करना? कैसा लग रहा हूँ? बाबू, बकवास की बातें करना बंद करो। मैं दुल्हन बेगम के बाल बनाऊंगा। अरे तुम्हारा इधर दो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो बच्ची है क्या? मैं अम्मी को बता दूंगा। तुम जाते हो या फिर मैं लगाऊं एक? तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी इसे। चलो दुल्हन बेगम के साथ जाऊंगा। निकलो यहाँ से, चलो उठो, जल्दी से आगे तैयार हो, ठीक है? तुम परेशान ना हो, मैं इससे तुम्हारे बाल बना दूंगा। मेरी बात तो सुनो, ये है मेरे पास। दुल्हन बेगम, यूं मैं पड़ गई, घूंघट तो उठा लो, मुंह के बल गिर जाओगी, लोग कहेंगे नहीं नहीं मेरी दुल्हन गिर गई। नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, भैया हमारी दुल्हन बेगम आ गई। आओ दुल्हन, आओ आओ। अम्मा, मेरी दुल्हन को कहाँ लेके जा रही हो? कहाँ ले जाऊंगी, अपने पास बिठला रही हूँ। आज दुल्हन बेगम मेरे साथ बैठेगी। तू बैठ जा, आजा। अति बेसब्र है, बैठ, आ जाओ, आ जाओ, माँ बैठ। पापा है भैया, बैठो बैठो। बड़ी प्यारी दुल्हन, बड़ी प्यारी अंगूठी पहनी है दुल्हन बेगम ने। अम्मा, हाथ तो छोड़ो मेरी दुल्हन का। ये ले, छोड़ दिया हाथ। अरे तो तुम्हें अपनी दुल्हन की कुछ नजर नहीं आ रहा, ना अम्मा ना हाशिम भाई। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई। अरे वालेकुम सलाम बाबू। अरे खुश तो है ना, इतनी प्यारी दुल्हन मिल गई तुझे। हाशिम भाई बहुत प्यारी है। हाशिम भाई, हमारा एक फोटो लो ना मोबाइल से। हाँ हाँ, 2 फोटो बनाऊंगा तेरे, एक क्यों बनाऊंगा? है खैर, जब फोन कहाँ गया मेरा? ये हाँ बाबू, अपनी दुल्हन का घूंघट तो उठा, शक्ल तो नजर आ नहीं रही, पता नहीं चेहरा कैसा है इसका। बहुत प्यारा चेहरा है, मैं दिखाऊं? अब बाबू,
आराम से बैठ जा। इस किस्म की हरकतें की ना उस समय मैं तेरी दुल्हन को हाशिम भाई के साथ भेज दूंगी। मैं खाला अभी चलता हूँ। चलो मैं छोड़ के आऊं। बैठ खाला, तू बैठ। आता हूँ मैं दोबारा। यहाँ जाती ना मामू के घर। बाबू ख्याल रखें दुल्हन का। रख लेंगे ख्याल, अब तभी तो चल। एक फोटो ही तो लेना था। बैठ जा, आराम से थप्पड़ मारूंगी। पीछे के बैठ। मेरी दुल्हन है। तेरी दुल्हन है तो लाल बट लगा के आ गए यहाँ पे कलेजे पे बांध के दूल्हा बन के। हाँ भाई दुल्हन बेगम हैं, हम देख सकते हैं। वाह भाई वाह। यार एक तो शायद ने तंग किया होगा, लगता है इसको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। साले की एफआईआर तो कटी हुई है, बस नंबर देना है इसका। बात सुन, कहाँ है हंसों की जोड़ी, लैला मजनू की जोड़ी? कमरे में होंगे अम्मा, अब तक दरवाजा नहीं खोला उन्होंने। वैसे एक बात बड़ी अच्छी हो गई, सादिया के आने से हमारे बाबू की आवारागर्दी भी कम हो जाएगी और कपड़े भी गंदे नहीं करके आएगा। वैसे अम्मा और तुम्हें नहीं लगता कि तुमने सादिया के साथ बहुत ज्यादती की है? क्या ज्यादती की हमने भाई? पता नहीं अम्मा, बेचारी पूरी रात रोती रही है। जो हरकतें खुद करके आई हैं तो रोना तो पड़ेगा, और जो माँ बाप रो रहे हैं उसके वो उसका क्या करें? जैसे को तैसा, जो करोगे सो भरोगे। कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है अम्मा। अब असली कहानी तो वो खुद बताएगी ना कि किस हाल में थी और हाशिम को कैसे मिल गई वो। शुक्र करो कि हाशिम को मिल गई, किसी और के हाथ लगती तो शराफत और इज्जत दोनों का जनाजा निकल जाता। वैसे एक बात कहूँ अम्मा, हाशिम भी मुझे कोई शरीफ आदमी नहीं लगता। शरीफ ना होता तो हमारे यहाँ ब्याने को लाता उसे है? शरीफ नहीं लगता, शरीफ नहीं लगता। अरे अम्मा, आपको क्या मालूम कि हाशिम ने ये सब कुछ सादिया और बाबू की हमदर्दी में किया या किसी और चक्कर में? ऐसे और क्या लालच होगी हमसे? पुरानी जान पहचान है, इसी वजह से कर दिया उसने सब कुछ। अगर हाशिम ने ये सब कुछ सादिया की हमदर्दी में आकर किया तो फिर एक बात तो बताओ अम्मा, हाशिम रोज रोज इस घर में ढूंढने क्या आता है? तुझे तो अल्लाह वास्ते का बैर हो गया हाशिम से, बिला वजह उसके पीछे पड़ गई है। मुझे कोई बैर नहीं है हाशिम से, लेकिन हाशिम मुझे कोई पारसा नहीं लगता। बस यही समझाना चाहती हूँ। मास्टरनी ना बन ज्यादा मेरे साथ, जा जाके झूला झूल। घूर ना मुझे ऐसे बैठ के। इंसान मैंने कुछ नहीं लड़की को हवा करता है, तू शायद है ना? मैंने कुछ नहीं किया। तू है शायद? मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं ये बता, तू है शायद? किया। तुझे शर्म नहीं आती है? बेगैरत इंसान लड़कियों को अगवा करता है। ये मैंने कुछ नहीं किया। अभी थाने चलिए, पता चलेगा। चलो नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। बस पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल हुए और शाहिद को पकड़ कर ले गए। मैं पूछती रह गई कि मुझे कुछ तो पता चले कि इसने किया क्या है, तो वो कहने लगे कल थाने आ जाना, पता चल जाएगा क्या हुआ है। अब तुम ही बताओ, मैं थाने जाऊं क्या? अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ, फिर इकट्ठे चलते हैं। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कहा मामू ने? आ रहे हैं वो हमारे घर? हाँ आ रहे। कह रहे कि अकेली थाने मत जाना, मैं साथ चलूंगा। अम्मी, हम सब भी आपके साथ चलेंगे। और पता नहीं भाई के साथ क्या कर रहे होंगे पुलिस वाले। बेवकूफ अपनी हमाकतों की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। माँ को एतमाद में लेता तो आइए नौबत ही ना आती। अम्मी, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचे क्या करना है। लड़की के अगवा का केस इतना मामूली नहीं होता।
अल्लाह ना करे बेटा कोई बड़ा मसला खड़ा हो। तुम्हारे मामू आ जाए ना, चलते हैं थाने। मुझे तो थाने कचहरियों का ही नहीं पता होता क्या है। लेकिन मामू कहाँ रह गए? 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं पहुँचे। आने वाले होंगे, गाड़ी ड्राइव करते हुए उन्होंने मुझसे बात की है, बस पहुंचने वाले होंगे। वो देखो बेल बजी। चलो शाबाश, जल्दी से देखो, मुझे लगता है वो आगे। दरवाजा सोच समझ के खोलना, देख के खोलना, कोई और ना हो। जी राना साहब, आज कैसे याद आ गई मेरी? क्या शाहिद गिरफ्तार हो गए? कब, कैसे? ये तो बहुत बुरा हुआ है। अच्छा मुझे बताएं, मेरे लिए क्या हुक्म है? सुबह तक टाइम है मेरे पास? मैं आज रात में शिफ्ट कर जाता हूं कहीं। जी जी ठीक है राणा साहब, बस देखना मेरा नाम ना है इसमें। वो शायद मेरा नाम जरूर लेगा इस इन्वेस्टिगेशन में। प्लीज जरा देख लेना। ठीक है मैं एहतियात करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दुल्हन बेगम, आज ना मैं तुमको हैरान और परेशान कर दूंगा, सच्ची। सो नहीं सका सारी रात, देखने आया हूं उसे। आज पहला दिन है, जानती कब से इंतजार कर रहा हूं उसका। तुम बेसब्राना बन, देख तेरे मेरे दरमियान मामला खराब ना हो जाए कहीं। क्या शाहिद पुलिस कार्रवाई में लेगा हाशिम का नाम? देखिए ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अब भी मौका है, सच से बता लड़की कहां छुपा के रखी है, वरना मार मार के दुम्बा बना देंगे। मुझे कुछ नहीं पता, खुदा गवाह है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उससे अगवा नहीं किया। अगर तूने अगवा नहीं किया तो फिर किसने अगवा किया है? तुझे पता तो है ना वो कहाँ है? आखिर तेरी माशूका थी, माशूका। अगर शराफत से जबान नहीं खोलेगा तो ये जबान हमेशा के लिए खामोश भी हो सकती है। अभी तो ट्रेलर हुआ है, ट्रेलर, फिल्म पूरी बाकी है। सुबह तक अगर लड़की बाजियाब ना हुई ना तो अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे देखना पड़ेगा। जी जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? जी जी खैरियत, अल्लाह का शुक्र। जी जी हाँ जी सब खैरियत है। वो मलिक साहब आपकी ज़रूरत पड़ गई थी, एक अर्जेंट काम था। वो मुझे आज रात में ही घर शिफ्ट करना है। जी 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 आज रात में ही, कहीं भी हो जाए, कोई भी, कोई मसला नहीं है, छोटा बड़ा। बस 3 लोग हैं हम, दादी तो वैसे ही मामू के साथ चली जाएंगी, अम्मी और मैं। छोटा बड़ा जैसा भी हो बस देख लें आप किसी भी हिसाब से, प्लीज आज ही अर्जेंट है। जी सर थैंक यू। ठीक है मलिक साहब, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कॉल का। ओके जी, खुदा हाफिज़। दोनों आए नहीं अभी तक, अल्लाह खैर करे। हाँ वो अम्मी का फोन आया था, वो आ रही है इधर। और भाई का क्या हुआ, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, कह रही थी घर आके बताऊंगी। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ बेचारे शाहिद भाई, उनकी तो जिंदगी में मुश्किल ही मुश्किल है। ना मोहब्बत मिली ना सुकून। मैं तो ये सोच सोच कर डर रही हूँ कि केस जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो हमारा क्या बनेगा। वैसे भी जब से शिफ्ट हुए हैं मेरे सारे ट्यूशंस चले गए। कब तक हम इस मांगे के घर में गुजारा करेंगे? घर के बिल्स, अखराजात
सब कुछ कैसे पूरा होगा? फिर अम्मी का क्या होगा? लेकिन अभी मैं छोटी मोटी तो जॉब कर सकती हूँ ना। तुम्हारी जॉब से इस घर के खर्चे पूरे नहीं हो सकते, और वैसे भी अभी तुमने जॉब के बारे में डिसाइड किया है। नौकरियां मिलना इतना आसान नहीं है। तो मुझे टीचिंग की जॉब तो मिल जाएगी आसानी से। उससे मिलने वाली सैलरी से अगर तुम्हारी जरूरियात ही पूरी हो जाए तो गनीमत है। हाँ भी, फिर क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, मेरी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। खुदा से दुआ करो कि वो हम सब पर रहम फरमाए। आमीन। आप ही लगता है अम्मी आ गई, दरवाजा खोल के आई। अम्मी, अम्मी, सब खैरियत है ना? और ये मामू कहाँ चले गए? 2 घड़ी रुके भी नहीं। उन्हें मैंने किसी काम से भेजा है बेटा, मसला हो गया है। अल्लाह खैर करे अम्मी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, ये पकड़ो, इसको रखो और मुझे जल्दी से पानी पिलाओ। शाबाश। आइता दुल्हन बेगम, दुल्हन बेगम, आज ना मैं तुमको हैरान और परेशान कर दूंगा, सच्ची। ये देखो, हो गई ना हैरान परेशान, है ना? कौन सा वाला? हम अक्कर बक्कर बम्बे बो 80 90 पूरे 100, ये वाला। अब ये मैं तुमको खोल के अपने हाथों से खिलाऊंगा। लॉलीपॉप। ये तुम मुझसे हर वक्त डरती क्यों रहती हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। देखो, तुम चाहते हो ना मैं यहाँ रहूं? हाँ, हमेशा के लिए। मेरा दिल चाहता है तुम मेरे पास आओ, कहीं ना जाओ। तो फिर मुझसे वादा करो कि तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। क्यों? मैं क्या इतना गंदा हूँ कि मेरे हाथ लगाने से मैली हो जाओगी? मैली तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं और गंदा नहीं होना चाहती। अच्छा, तो दूर से बैठ के देखने से तो मैली नहीं होगी ना? तुम्हें क्या मिलेगा मुझे देख के? खुशी, बहुत सारी। अम्मा कहती है बीवी की खिदमत करने से ना बीवी भी प्यार करती है। अम्मा से कहना कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। ओहो दुल्हन बेगम, एक तो तुम्हें जल्दी बहुत है। सब्र करो सब्र, अभी तो हमारी शादी हुई है। अल्लाह हमको खुशी दिखाएगा तो तुम्हारे पैरों के नीचे भी जन्नत आ जाएगी। और ना ऐसी बातें ना किया, तुम्हें शर्म आती है मुझे। अम्मी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा ठीक हूँ। अम्मी पानी। क्या करूं? 2 लाख रिश्वत के मांग लिए हैं उन्होंने। सादिया के अगवा का केस है उस पर। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? इसी बात की तो परेशानी है, कितने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं? अगर पैसे जमा नहीं करवाए तो शाहिद को जेल हो जाएगी। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने मामू से बात की? क्या वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे? तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे मामू के हालात भी ठीक नहीं है, लेकिन उसने फिर भी कहा है कि वो किसी से कह के कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करेगा। मामू को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अम्मी, आपने मेरी शादी के लिए सोने का सेट बनवाया था ना? हाँ, लेकिन वो मैंने तुम्हारी शादी के लिए बनाया। तुम्हें मालूम है
वो मैंने कितनी मुश्किलों से बनाया था। अम्मी मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी शादी कौन सी कल हो रही? इतने अरसे से कोई रिश्ता आया नहीं और पता नहीं आएगा भी या नहीं। इस वक्त शाहिद का रिहा होना बहुत जरूरी है। जब वो आ जाएंगे तो सब कुछ फिर से बन जाएगा। देखो, अगर तुम्हारे मामू ने बंदोबस्त कर दिया तो ठीक, वरना कुछ सोचते हैं। अम्मी आप भाई से मिली थी? हाँ मिली थी, ठीक है। अब या अल्लाह खैर। अरे कौन आ गया सुबह सुबह? अरे कि पुलिस ने छापा तो नहीं मार दिया? किसी ने इत्तला तो नहीं दे दी? जल्दी जला तो है बोला को डाल। आ रही हूँ भाई, आ जल्दी जला तो है। कौन हो भाई? तो सुबह सुबह क्या करने आ गया? मैं समझी कहीं पुलिस ने छापा वगैरह मार दिया। कौन से खजाने दबाए हैं तूने खाला? पुलिस छापा मारेगी? खजाने दबाए? लड़की है हमारे घर में, घर से भागी हुई। घर से भागी भी थी खाला, अब शादी हो गई है, बीवी है बाबू की। और घर वाले घर से आके जबरदस्ती करके ले लेवा गए तो हम तुम क्या करेंगे? कहा ना बीवी है, कोई नहीं लेके जा सकता। और कौन बताएगा यहाँ बैठी है वो? हंसता तो बोल, अल्लाह खैर करे हाशिम, तू और तेरी हरकतें। तौबा तौबा तौबा। अच्छा ये तो बता, क्यों आया सुबह सुबह, क्यों धमक गया? सो नहीं सका सारी रात, देखने आया उसे। हाशिम पहला दिन है, सो के उठेगा तो बाबू खुद बाहर लेके आता है। तेरे लिए पहला दिन है ना, जानती कब से इंतजार कर रहा हूँ उसका। तो बेसब्राना बन, देख तेरे मेरे दरमियान मामला खराब ना हो जाए कहीं। अच्छा अब चाय पिलाई के कैसे जाऊं, जेब ढीली ना करूं? अरे मेरे चांद, तू बिला वजह का गुस्सा खा जाता है। 100,000 दफा चाय तेरे लिए बनती ही तेरे लिए है, बल्कि बिस्कुट भी लेके आती। घबराया ना कर, बैठ जा, बैठ, वो भी आ जाएगी, बैठ। अगर तू समझ रही है ना इस शादी के बाद तो आजाद हो गई है, तो ऐसा मत समझना। ये शादी सिर्फ बहाना है तुझे यहाँ रखने का। कभी मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश ना करेगी और नुकसान उठाएगी। मुझे नुकसान हो या फायदा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे जिस हीरो की अकड़ है ना, उसे कल रात को जेल हो गई है तेरे अगवा के केस में। हाशिम सादिया के सामने करेगा कौन सा इंकशाफ, देखिए ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। ओए, ऐसे मुंह लटकाने से काम नहीं चलेगा। वो घर वालों से क्या है, कुछ हाथ पांव चलाएं। अगर एक बार जेल चला गया ना, बाहर की दुनिया को तरसेगा, समझा? वो लोग कोशिश कर रहे हैं। ओए ऐसा ना हो उनकी कोशिश होने तक ये केस हमारे हाथ से निकल जाए। मुझे प्लीज एक फोन करवा दे। ठीक है, फोन तो तू 10 कर, मगर काम होना चाहिए बस। ये ले। हेलो, कौन? हाँ मैं शाहिद। जी भाई, भाई कैसे हैं आप? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वहाँ सब ठीक है ना? प्लीज अम्मी से जल्दी जल्दी बात करो। भाई अम्मी तो नहीं है घर पे, वो तो आप ही के साथ मार्केट गई है आपके पैसों का बंदोबस्त करने। से बोल फटाफट पैसे पहुंचा दे, वरना मसला खराब हो सकता है। भाई हेलो, उनसे कहना जल्दी पैसे लेकर पहुंच जाए, वरना बहुत मसला हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। तंग करके रख दिए। चले।
अम्मा एक बात मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। इन दोनों की गाड़ी आखिर कैसे चलेगी? तू इतनी ड्राइवर ना बन, जैसे चल रही है ना चल जाएगी। ओफो अम्मा, तुम्हें तो बिल्कुल किसी की परवाह नहीं है। जब तू ब्याह के अपने घर चली जाएगी ना, कौन संभालेगा उसे? वही। वो बात की बात है अम्मा, उसे बाद में देख लेंगे। फिलहाल तो ये सोचें कि जब मोहल्ले वाले रिश्तेदार इस शादी के बारे में सवाल जवाब करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आ गई हमारे घर में। तो मुझे चैन से लेटने नहीं देगी है, इसीलिए तो तुझे कहती हूँ ना मोहल्ले वालों को घर में घुसाती हूँ मैं, और ना खुद किसी के घर जाती हूँ। और बात सुन, तू भी ज्यादा शादी से गठ जोड़ना किया कर, तो जितनी सीधी लगती है ना उतनी है नहीं, चले तेरे बड़ी। रहने दे अम्मा, आप तो खुद हाशिम के लिए दरवाजे खोलती हैं। अरे उसका काम तो हो गया ना, अब क्या जरूरत है उसको इस घर में घंटों बैठने की। जब देखो चला आता है मुंह उठा के, यही वक्त है उसके आने का, कभी भी आ पहुंचेगा। सादिया को समझाने आता है, वो भगौड़ी कभी यहाँ से भी ना भाग खड़ी हो, इसलिए आता है। ऐसा कुछ नहीं करेगी वो अम्मा, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो पूरी जिंदगी बाहर अकेले गई नहीं। तुझे उसकी पूरी तारीख पता है कि वो क्या करती क्या नहीं करती। अम्मा, इंसान की बात करने के अंदाज से उसके मिजाज का पता लग जाता है कि वो कितने पानी में है। मेरा ख्याल है तेरी भी तारीफ ले ही लूं मैं, है? और बात सुन, जिसने बाबू को कबूल किया ना, उसमें भी कोई खामी होगी, किसी अपनी खामी को छुपाने के लिए यहाँ पना ली हुई है उसने, वरना जिस दिन उसे मौका मिला लात मार के हमें घर से भाग लेगी। इतनी हमदर्दी नहीं है उसे हमसे, ना इतनी हमदर्दी जता उससे। लो आ गए हाशिम साहब, अब जाएं, दरवाजा खोल दे, इंतजार में बैठी होंगी इसके। तू अंदर जा, खोल लूंगी दरवाजा, जा। जब देखो चला आता है मुंह उठा के। कभी तो चैन ही नहीं है। देखो जाके कौन आ रही हूँ। सारे दुख हमारे नसीब में लिखे हैं, सब कुछ हमारे साथ ही होना है। चुप कर जाओ बेटा, जो अल्लाह की मर्जी। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह और जेवर दे देगा, चुप कर जाओ। अम्मी, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। बेटा देखो फोन बज रहा है, शायद तुम्हारे मामू का फोन हो। हेलो, कौन? क्या क्या हुआ? अब शायद को जेल हो गई है। अल्लाह मैं मर गई। या अल्लाह खैर मेरा बेटा, शायद। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मगर सिर्फ इतना कहूंगी कि तुम्हारी हिम्मत है कि तुमने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया। देखो रो मत, तुम्हारे ये आंसू तुम्हारे गम को कम नहीं कर सकते। मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे चाहने वाले ने तुम्हें छोड़ दिया, धोखा दिया उसने। क्या मतलब?
क्या वो तुम्हें छोड़कर नहीं भागा था? हाशिम तो यही कह रहा था कि वो नाम मत लो उसका मेरे सामने। उसने पता नहीं मेरे साथ इस तरह क्यों किया। मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। मुझको तो हाशिम पे पहले ही शक था। अम्मा के सामने तो बड़ा हमदर्द बन रहा था, जैसे तुम पे बड़ा तरस खा के यहाँ पे लाया हो। पता नहीं अम्मा को कौन से नोट सुंघा जाता है कि अम्मा हर वक्त उसके ही गुन गाती रहती हैं। बहुत बुरा है वो, बहुत बुरा। तुम्हें कहाँ मिल गया वो? क्या तुम उसके चुंगल में फंस गई थी? नहीं फंसी, तभी तो उसने मेरे साथ किया। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे पीछे लगा होगा वो, है ना? और मुझे पता तक नहीं चला। फिर क्या हुआ? अब मुझे अम्मा बुला रही है, मैं आती हूँ। जी अम्मा। क्यों खूंखार चीते की तरह फिरे चला जा रहा है, क्या है? जिस लड़के के साथ भागी थी ना, गिरफ्तार हो गया कल रात को। अच्छा हो गया ये तो। अच्छा नहीं हुआ खाला, अब पुलिस छापे मारेगी लड़की के लिए। हाय हाय, इसका मतलब है बात तो हमारे घर तक पहुंची। हो सकता, पर तू फिक्र ना कर, मैं देख लूंगा। तू फिक्र ना कर, मैं देख लूंगा। जब पुलिस हमारे घर में घुस आएगी तब भी तू यही कहेगा, तब क्या करेगी? अब क्या करना है वो तो सुन ले। अब तो सुना दे, चिल्ला क्यों रहा है? इस लड़की को घर से बात मत निकालना, और फोन दूर रखी से, और गेट तक भी ना जाइए। तूने कौन सी नई बात कर दी? हमारे घर में सब कुछ नहीं होता भैया। अच्छा सुन, मैं सोच रहा था कि इसे भी थोड़ा समझा दूं क्या करना है। वे जरा बात करनी है अकेले में से। समझा ले, कोई नहीं समझा ले, लेकिन तुझे पता है ना बड़े नखरे हैं उसके। क्या समझाएगा? हैं? भेजती हूँ, बाबू बड़ा होशियार हो गया। अच्छा सुन, पूरी फौज ना भेज दी, बाबू को अंदर ही रखी, मैंने अकेले में बात करनी है। चिपका रहता है, जरा संभल के। भेज रही हूँ, भेज रही। हाँ बोल। यहाँ जमीन में बैठी क्या कर रही? मैं तुझे महारानी सादिया को बुलाने भेजा था, बुला के नहीं लाई उसे? माँ आप जानती है ना, हाशिम एक झूठा और बेईमान आदमी है। तो ईमानदार है कौन यहाँ पे? मगर हाशिम तो कुछ ज्यादा ही लोफर है। अरे सादिया को धोखा देकर चीट करके वो इस घर में लेकर आया, वो भी किसके लिए? अपने मकसद और फायदे के लिए। हर शख्स अपने मतलब का काम करता है यहाँ पे अपने मकसद के लिए। अच्छा सुन, ज्यादा बातें ना बना, बुला के अंदर से शहजादी को, महारानी को। यकीनन हाशिम बुला रहा होगा उसे। बात सुन, आज तक बोल, आधे घर का खर्चा चलाता है वो हमारा। अच्छा समझ गई, जब भी हाशिम रोज इस घर में घुसा रहता है ना। हाँ तो जो खर्चा उठाएगा वो अपना हक तो मांगेगा ना। इसीलिए तो कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इस किस्म का माहौल जो बना के रखा है आपने। क्या मतलब है तेरा? है किस किस्म का माहौल? कितने मर्द बुलाती हूँ यहाँ पे मैं, एक हाशिम तो आता है। शुक्र करो आज सिर्फ हाशिम आ रहा है, कल को अपने साथ 2-4 और लेकर आ गया तो फिर। अच्छा बस बस, ज्यादा जबान ना चला मेरे साथ। जाओ उसको बुला के ला, महारानी को। यही कहीं से दिमाग खराब। सादिया तुम्हें अम्मा बाहर बुला रही है। पता नहीं वो हाशिम। कितने दिन बाद नहाए हो बाबू? अभी शादी पे तो नहाया था, रगड़ रगड़ के। अच्छा जमादार को बुलवा लेना, सारी नालियां बंद करके आए होगे, है ना? चल गंदी,
हम ना पिक्चर देखने जा रहे हैं। फिल्म बहन के बगैर देख कर आ जाओगे सारी फिल्में? अकेले थोड़ी जा रहा हूँ, मेरी दुल्हन बेगम साथ जा रही हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। सादिया, बाहर हाशिम आया है। अम्मा कह रही थी कि मैं तुम्हें किसी भी तरह हाशिम के पास लेके चली जाऊं। वो क्यों आता है यहाँ? मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में, बस अम्मा कह रही थी कि हाशिम को तुमसे बहुत जरूरी काम है। मुझे उससे नहीं मिलना, ना आज ना कल, कभी भी नहीं। देखो सादिया, तुम जानती हो कि अगर तुम हाशिम से मिलने नहीं गई तो हाशिम इस कमरे तक भी आ सकता है, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम फौरन चुपचाप जाके उससे मिल लो बस। चलो उठो, जब तक मैं बाबू से पूछ लूं कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो बाबू अपनी बहन के बगैर देखने जा रहा है। भाई वो मैंने ट्रेलर देखा था ना, वो इमरान हाशिम की फिल्म है, वो बहनों के साथ नहीं देखते होते। हाँ, तुम्हें मैं पारेश रावल की फिल्म दिखाऊंगा। अच्छा, कौन सी वाली? अरे पागल, वो बहुत मजे किया, बहुत मजा किया। मैंने उसका ट्रेलर देखा, मुझे हंसी भी नहीं आई, इतनी मजे किया वो फिल्म। बहुत दिखाऊंगा तुमको। अबे तो केस में नाम डालने से क्या होता है? साबित कैसे करेगा मैंने किया? अबे तो उसके हाथ चढ़ूंगा तो तब है ना। हाँ, देख लूंगा मैं। चल ठीक है। अच्छा सुन, करता हूँ मैं, तो रख। हाशिम ले, जो समझाना समझा ले। बैठ जा, खाऊंगा नहीं। अब तक कुछ नहीं किया ना, तो अभी नहीं करूंगा। बैठ। तेरे से अक्खड़ पाने पे दिल आ गया मेरा। लड़कियों की कमी नहीं है मुझे, मान ले मेरी बात। तेरा फायदा इसमें। मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के आप क्या फायदा पहुंचाना चाहते हो मुझे? अगर तू समझ रही है ना, इस शादी के बाद तो आजाद हो गई है, तो ऐसा मत समझना। ये शादी सिर्फ बहाना है तुझे यहाँ रखने का, और मेरा जब जी चाहेगा मैं यहाँ आ सकता हूँ। इसीलिए कभी मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश ना करें, और नुकसान उठाएगी। मुझे नुकसान हो या फायदा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे जिस हीरो की अकड़ है ना, उसे कल रात को जेल हो गई है तेरे अगवा के केस में। क्या? और जानती है उसे, पक्कड़ है साला, सारी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। इसलिए निकाल दे उसे अपने दिल से, और इस घर को अपना आखिरी ठिकाना समझ। धूप और छाँव का खेल अजब है, जिसने खेला हार गया वो। दिल ने जिसको टूट के चाहा, दिल को दिल से मार गया वो। हाशिम के इंकशाफ के बाद क्या होगा सादिया का अगला कदम, देखिए ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। क्या हुआ? ये क्यों कर रही हो दुल्हन बेगम? ये क्यों कर? मत करो ना। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा है। ये मेरा बेटा है। ये बेटा कितना बड़ा है? हमारी सलमा से होगा कोई 6 या 7 साल बड़ा। अरे सादिया के बारे में तो नहीं कुछ कह दिया? नहीं,
मैंने उनसे कहा है कि हमारी बस एक ही बेटी है। अम्मा ना तुम पे जुल्म करती है। अम्मा को तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं अम्मा को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको ना छुरी मार दूंगा। अम्मा फिर से मेरी किस्मत लिख दे। तुम मेरे सिवा किसी और की हो सकती हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। काश कोई मिल जाए ऐसा जो जख्मों को राहत लिख दे। मुझ में हिज्र जगाने वाले फिर से मेरी किस्मत लिख दे। फिर से मेरी किस्मत लिख दे। शादी का खर्चा भी मैं करूंगा, सादगी से सब कुछ मेरे जिम्मे। लो है तो फिर इसमें ऐसी क्या बात है? वे कल का करता आज कर ले मेरी तरफ। हाला वो लड़की ना जरा सहमी हुई है, थोड़ी डरी हुई है, वो किसी पे एतबार नहीं कर रही। तो कभी कभार मैं भी आ जाया करूंगा मिलने। मैं 10 मिनट में आऊंगा। अगर तू तैयार ना हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। ये जो जानवर है ना बाहर, ये तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझी? आप रो क्यों नहीं हैं? घर वालों की याद आ रही है? मैं ना आपको इतना प्यार दूंगा, आप सबको भूल जाओगी, सिर्फ मैं याद रहूंगा आपको। वादा। फिर से मेरी किस्मत लिख दे। फिर से मेरी किस्मत लिख दे। इसीलिए हमने बाबू की शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करके हमें कुछ नहीं मिलता। इस शादी के बारे में मोहल्ले वालों को कुछ नहीं मालूम। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बात बाहर नहीं जाएगी और ना ही हमारा मोहल्ले वालों से कोई मेल जोल है। देखो, रोने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि अब ये सोचो कि आने वाली जिंदगी को किस तरह बेहतर बना सकती हो, उसी में तुम्हारा फायदा है। चलो जिद मत करो, उठ जाओ। अच्छा, दुल्हन बेगम को लेने आई हो? हाँ, लेने आई हूँ। और तुम भी चलो बाहर, नाश्ता नहीं करना? कैसा लग रहा हूँ? बाबू, बकवास की बातें करना बंद करो। मैं दुल्हन बेगम के बाल बनाऊंगा। अरे तुम्हारा इधर दो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो बच्ची है क्या? मैं अम्मी को बता दूंगा। तुम जाते हो या फिर मैं लगाऊं एक? तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी इसे। चलो। दुल्हन बेगम के साथ जाऊंगा। निकलो यहाँ से, चलो उठो, जल्दी से आगे तैयार हो, ठीक है? तुम परेशान ना हो, मैं इससे तुम्हारे बाल बना दूंगा। मेरी बात तो सुनो, ये है मेरे पास। दुल्हन बेगम, यूं मैं पड़ गई, घूंघट तो उठा लो, मुंह के बल गिर जाओगी, लोग कहेंगे नहीं नहीं मेरी दुल्हन गिर गई। नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, भैया हमारी दुल्हन बेगम आ गई। आओ दुल्हन, आओ आओ। अम्मा, मेरी दुल्हन को कहाँ लेके जा रही हो? कहाँ ले जाऊंगी, अपने पास बिठला रही हूँ। आज दुल्हन बेगम मेरे साथ बैठेगी। तू बैठ जा, आजा। अति बेसब्रा है, बैठ, आ जाओ, आ जाओ, माँ बैठ। पापा है भैया, बैठो बैठो। बड़ी प्यारी अंगूठी पहनी है दुल्हन बेगम ने। अम्मा, हाथ तो छोड़ो मेरी दुल्हन का। ये ले, छोड़ दिया हाथ। अरे
जो तो तुम्हें अपनी दुल्हन की कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ना अम्मा ना हाशिम भाई। ओ अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई। अरे वालेकुम सलाम बाबू। अरे खुश तो है ना, इतनी प्यारी दुल्हन मिल गई तुझे। हाशिम भाई बहुत प्यारी है। हाशिम भाई हमारा एक फोटो लो ना मोबाइल से। हाँ हाँ 2 फोटो बनाऊंगा तेरे, एक क्यों बनाऊंगा? है खैर जो फोन कहाँ गया मेरा, ये हाँ बाबू, अपनी दुल्हन का घूंघट तो उठा, शक्ल तो नजर आ नहीं रही, पता नहीं चेहरा कैसा है इसका। बहुत प्यारा चेहरा है, मैं दिखाऊं? अब बाबू आराम से बैठ जा। इस किस्म की हरकतें की ना तो समझ, मैं तेरी दुल्हन को हाशिम भाई के साथ भेज दूंगी। खाला अभी चलता हूँ। चलो मैं छोड़ के आऊं। बैठ खाला, तू बैठ, आता हूँ मैं दोबारा। यहाँ जाती ना मामू के घर। बाबू ख्याल रखें दुल्हन का। रख लेंगे ख्याल, अब तभी तो चल। एक फोटो ही तो लेना था। बैठ जा, आराम से थप्पड़ मारूंगी। पीछे के बैठ। मेरी दुल्हन है। तेरी दुल्हन है तो लाल बट लगा के आ गए यहाँ पे कलेजे पे बांध के, दूल्हा बन के। हाँ भाई दुल्हन बेगम है, हम देख सकते हैं। वाह भाई वाह। यार एक तो शायद ने तंग किया होगा, लगता है इसको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। साले की एफआईआर तो कटी हुई है, बस नंबर देना है इसका। बात सुन, कहाँ है हंसों की जोड़ी, लैला मजनू की जोड़ी? कमरे में होंगे अम्मा, अब तक दरवाजा नहीं खोला उन्होंने। वैसे एक बात बड़ी अच्छी हो गई, सादिया के आने से हमारे बाबू की आवारागर्दी भी कम हो जाएगी और कपड़े भी गंदे नहीं करके आएगा। वैसे अम्मा, और तुम्हें नहीं लगता कि तुमने सादिया के साथ बहुत ज्यादती की है? क्या ज्यादती की हमने भाई? पता नहीं अम्मा, बेचारी पूरी रात रोती रही है। जो हरकतें खुद करके आई हैं तो रोना तो पड़ेगा, और जो माँ बाप रो रहे हैं उसके वो उसका क्या करें? जैसे को तैसा, जो करोगे सो भरोगे। कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है अम्मा, अब असली कहानी तो वो खुद बताएगी ना कि किस हाल में थी और हाशिम को कैसे मिल गई वो। शुक्र करो कि हाशिम को मिल गई, किसी और के हाथ लगती तो शराफत और इज्जत दोनों का जनाजा निकल जाता। वैसे एक बात कहूँ अम्मा, हाशिम भी मुझे कोई शरीफ आदमी नहीं लगता। शरीफ ना होता तो हमारे यहाँ ब्याने को लाता उसे, है? शरीफ नहीं लगता, शरीफ नहीं लगता। अरे अम्मा, आपको क्या मालूम कि हाशिम ने ये सब कुछ सादिया और बाबू की हमदर्दी में किया या किसी और चक्कर में? ऐसे और क्या लालच होगी हमसे? पुरानी जान पहचान है, इसी वजह से कर दिया उसने सब कुछ। अगर हाशिम ने ये सब कुछ सादिया की हमदर्दी में आकर किया तो फिर एक बात तो बताओ अम्मा, हाशिम रोज रोज इस घर में ढूंढने क्या आता है? तुझे तो अल्लाह वास्ते का बैर हो गया हाशिम से, बिला वजह उसके पीछे पड़ गई है। मुझे कोई बैर नहीं है हाशिम से, लेकिन हाशिम मुझे कोई पारसा नहीं लगता। बस यही समझाना चाहती हूँ। मास्टरनी ना बन ज्यादा मेरे साथ, जा जाके झूला झूल। घूरना मुझे ऐसे बैठ के। आऊंगा। देखो, तुम चाहते हो ना मैं यहाँ रहूं? हाँ, हमेशा के लिए। मेरा दिल चाहता है तुम मेरे पास आओ, कहीं ना जाओ। तो फिर मुझसे वादा करो कि तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। क्यों? मैं क्या इतना गंदा हूँ कि मेरे हाथ लगाने से मैली हो जाओगी? मैली तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं और गंदा नहीं होना चाहती। अच्छा, तो दूर से बैठ के देखने से तो मैली नहीं होगी ना? तुम्हें क्या मिलेगा मुझे देख के? खुशी, बहुत सारी। अम्मा कहती है बीवी की खिदमत करने से ना
बीवी भी प्यार करती है। अम्मा से कहना कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। ओहो दुल्हन बेगम, एक तो तुम्हें जल्दी बहुत है, सब्र करो सब्र, अभी तो हमारी शादी हुई है, अल्लाह हमको खुशी दिखाएगा तो तुम्हारे पैरों के नीचे भी जन्नत आ जाएगी। और ना ऐसी बात ना किया, तुम्हें शर्म आती है मुझे। अम्मी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा ठीक हूँ। अम्मी पानी। क्या करूं? 2 लाख रिश्वत के मांग लिए हैं उन्होंने। सादिया के अगवा का केस है उस पर। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? इसी बात की तो परेशानी है, कितने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं? अगर पैसे जमा नहीं करवाए तो शाहिद को जेल हो जाएगी। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने मामू से बात की? क्या वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे? तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे मामू के हालात भी ठीक नहीं है, लेकिन उसने फिर भी कहा है कि वो किसी से कह के कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करेगा। मामू को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अम्मी, आपने मेरी शादी के लिए सोने का सेट बनवाया था ना? हाँ, लेकिन वो मैंने तुम्हारी शादी के लिए बनाया। तुम्हें मालूम है वो मैंने कितनी मुश्किलों से बनाया था। अम्मी मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी शादी कौन सी कल हो रही? इतने अरसे से कोई रिश्ता आया नहीं और पता नहीं आएगा भी या नहीं। इस वक्त शाहिद का रिहा होना बहुत जरूरी है। जब वो आ जाएंगे तो सब कुछ फिर से बन जाएगा। देखो, अगर तुम्हारे मामू ने बंदोबस्त कर दिया तो ठीक, वरना कुछ सोचते हैं। अम्मी आप भाई से मिली थी? हाँ मिली थी, ठीक है। या अल्लाह खैर। अरे कौन आ गया सुबह सुबह? अरे कि पुलिस ने छापा तो नहीं मार दिया? किसी ने इत्तला तो नहीं दे दी? जल्दी जला तो है बोला कुछ। आ रही हूँ भाई, आ जल्दी जला। कौन हो तो सुबह सुबह क्या करने आ गया? मैं समझी कहीं पुलिस ने छापा वगैरह मार दिया। कौन से खजाने दबाए हैं तूने खाला? पुलिस छापा मारेगी? खजाने दबाए? लड़की है हमारे घर में, घर से भागी हुई। घर से भागी भी थी खाला, अब शादी हो गई है, बीवी है बाबू की। और घर वाले घर से आके जबरदस्ती करके ले लेवा गए तो हम तुम क्या करेंगे? कहा ना बीवी है, कोई नहीं लेके जा सकता। और कौन बताएगा यहाँ बैठी है वो? हंसता तो बोल, अल्लाह खैर करे हाशिम, तू और तेरी हरकतें। तौबा तौबा तौबा। अच्छा ये तो बता, क्यों आया सुबह सुबह, क्यों धमक गया? सो नहीं सका सारी रात, देखने आया उसे। हाशिम पहला दिन है, सो के उठेगा तो बाबू खुद बाहर लेके आता है। तेरे लिए पहला दिन है ना, जानती कब से इंतजार कर रहा हूँ उसका। तो बेसब्राना बन, देख तेरे मेरे दरमियान मामला खराब ना हो जाए कहीं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? जी जी खैरियत, अल्लाह का शुक्र। जी जी हाँ जी सब खैरियत है। वो मलिक साहब आपकी ज़रूरत पड़ गई थी, एक अर्जेंट काम था। वो मुझे आज रात में ही घर शिफ्ट करना है। जी 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 आज रात में ही, कहीं भी हो जाए, कोई भी, कोई मसला नहीं है, छोटा बड़ा। बस 3 लोग हैं हम, दादी तो वैसे ही मामू के साथ चली जाएंगी, अम्मी और मैं। छोटा बड़ा जैसा भी हो, बस देख लें आप किसी भी हिसाब से, प्लीज। आज ही अर्जेंट है। जी सर, थैंक यू। ठीक है मलिक साहब, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कॉल का। ओके जी, खुदा हाफिज़। दोनों आए नहीं अभी तक, अल्लाह खैर करे।
हाँ, वो अम्मी का फोन आया था, वो आ रही है इधर। और भाई का क्या हुआ, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, कह रही थी घर आके बताऊंगी। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ, बेचारे शाहिद भाई, उनकी तो जिंदगी में मुश्किल ही मुश्किल है। ना मोहब्बत मिली, ना सुकून। मैं तो ये सोच सोच कर डर रही हूँ कि केस जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो हमारा क्या बनेगा। वैसे भी जब से शिफ्ट हुए हैं मेरे सारे ट्यूशंस चले गए। कब तक हम इस मांगे के घर में गुजारा करेंगे? घर के बिल्स, अखराजात, सब कुछ कैसे पूरा होगा? फिर अम्मी का क्या होगा? लेकिन अभी मैं छोटी मोटी तो जॉब कर सकती हूँ ना। तुम्हारी जॉब से इस घर के खर्चे पूरे नहीं हो सकते। और वैसे भी अभी तुमने जॉब के बारे में डिसाइड किया है, नौकरियां मिलना इतना आसान नहीं है। तो मुझे टीचिंग की जॉब तो मिल जाएगी आसानी से। उससे मिलने वाली सैलरी से अगर तुम्हारी जरूरियात ही पूरी हो जाए तो गनीमत है। हाँ भी, फिर क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, मेरी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। खुदा से दुआ करो कि वो हम सब पर रहम फरमाए। आमीन। आप ही लगता है अम्मी आ गई, दरवाजा खोल के आई। अम्मी, अम्मी, सब खैरियत है ना? और ये मामू कहाँ चले गए? 2 घड़ी रुके भी नहीं। उन्हें मैंने किसी काम से भेजा है बेटा, मसला हो गया है। अल्लाह खैर करे अम्मी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, ये पकड़ो, इसको रखो और मुझे जल्दी से पानी पिलाओ। शाबाश। आइता दुल्हन बेगम, दुल्हन बेगम, आज ना मैं तुमको हैरान और परेशान कर दूंगा, सच्ची। ये देखो, हो गई ना हैरान परेशान, है ना? कौन सा वाला? अक्कर बक्कर बम्बे बो 80 90 पूरे 100, ये वाला। अब ये मैं तुमको खोल के अपने हाथों से खिलाऊंगा। लॉलीपॉप। ये तुम मुझसे हर वक्त डरती क्यों रहती हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी। इंसान मैंने कुछ नहीं लड़की को अगवा करता है, तू शायद है ना? मैंने कुछ नहीं किया। तू है शायद? मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं ये बता, तू है शायद? ना। तुझे शर्म नहीं आती है? बेगैरत इंसान लड़कियों को अगवा करता है। ये मैंने कुछ नहीं किया। अभी थाने चल गए, पता चलेगा। चलो नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। बस पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल हुए और शाहिद को पकड़ कर ले गए। मैं पूछती रह गई कि मुझे कुछ तो पता चले कि इसने किया क्या है। तो वो कहने लगे कल थाने आ जाना, पता चल जाएगा क्या हुआ है। अब तुम ही बताओ, मैं थाने जाऊं क्या? अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ, फिर इकट्ठे चलते हैं। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कहा मामू ने? आ रहे हैं वो हमारे घर? हाँ आ रहे। कह रहे कि अकेली थाने मत जाना, मैं साथ चलूंगा। अम्मी, हम सब भी आपके साथ चलेंगे। और पता नहीं भाई के साथ क्या कर रहे होंगे पुलिस वाले। बेवकूफ, अपनी हमाकतों की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। माँ को एतमाद में लेता तो आइए नौबत ही ना आती। अम्मी, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचे क्या करना है। लड़की के अगवा का केस इतना मामूली नहीं होता। अल्लाह ना करे बेटा कोई बड़ा मसला खड़ा हो। तुम्हारे मामू आ जाए ना, चलते हैं थाने। मुझे तो थाने कचहरियों का नहीं पता होता क्या है। लेकिन मामू कहाँ रह गए? 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं पहुँचे। आने वाले होंगे, गाड़ी ड्राइव करते हुए उन्होंने मुझसे बात की है, बस पहुंचने वाले होंगे। वो देखो बेल बजी। चलो शाबाश, जल्दी से देखो, मुझे लगता है वो आगे। दरवाजा सोच समझ के खोलना, देख के खोलना, कोई और ना हो।
जी राणा साहब, आज कैसे याद आ गई मेरी? क्या शाहिद गिरफ्तार हो गए? कब, कैसे? ये तो बहुत बुरा हुआ है। अच्छा मुझे बताएं, मेरे लिए क्या हुक्म है? सुबह तक टाइम है मेरे पास? मैं आज रात में शिफ्ट कर जाता हूं कहीं। जी जी ठीक है राणा साहब, बस देखना मेरा नाम ना है इसमें। वो शायद मेरा नाम जरूर लेगा इस इन्वेस्टिगेशन में। हाँ, प्लीज जरा देख लेना। ठीक है मैं एहतियात करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दुल्हन बेगम, आज ना मैं तुमको हैरान और परेशान कर दूंगा, सच्ची। सो नहीं सका सारी रात, देखने आया हूं उसे। आज पहला दिन है। जानती कब से इंतजार कर रहा हूं उसका। तुम बेसब्राना बन, देख तेरे मेरे दरमियान मामला खराब ना हो जाए कहीं। क्या शाहिद पुलिस कार्रवाई में लेगा हाशिम का नाम? देखिए ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अब भी मौका है, सच से बता लड़की कहां छुपा के रखी है, वरना मार मार के दुम्बा बना देंगे। मुझे कुछ नहीं पता, खुदा गवाह है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उससे अगवा नहीं किया। अगर तूने अगवा नहीं किया तो फिर किसने अगवा किया है? तुझे पता तो है ना वो कहाँ है? आखिर तेरी माशूका थी, माशूका। अगर शराफत से जबान नहीं खोलेगा तो ये जबान हमेशा के लिए खामोश भी हो सकती है। अभी तो ट्रेलर हुआ है, ट्रेलर, फिल्म पूरी बाकी है। सुबह तक अगर लड़की बाजियाब ना हुई ना तो अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे देखना पड़ेगा।